शास्त्र कहते हैं कि अगर पति धर्म का काम करता है ना, कोई भी छोटी से छोटी पूजा करे, कोई पाठ करे, कोई हवन करे, कोई कथा सुने, यानी कोई भी धर्म का दान करे, तो पति कोई भी धर्म का काम करता है तो पत्नी को 50% उसका फल ऑटोमेटिक मिलता है। ऑटोमेटिक यानी पत्नी को कुछ करना नहीं पड़ता, सिर्फ पति कर दे तो उसका आधा फल जो है पत्नी की पासबुक में ऑटोमेटिक जमा हो जाता है। अगर धर्म का काम करता है तो, और अगर पति पाप कर्म करता है ना, ध्यान से सुनना, पति धर्म का काम करता है तो 50% पत्नी को मिलता है ऑटोमेटिक, लेकिन पति यदि पाप कर्म कोई करता है तो पत्नी को 1% नहीं मिलता, एक भी नहीं। पति चाहे कुछ भी करे पाप कर्म में, कैसा भी पाप करे, पत्नी को नहीं मिलता। वो धर्म करता है तो पत्नी को मिलता है। अब इसको उल्टा कर दो, पत्नी कोई धर्म का काम करे तो पति को मिलता है? नहीं मिलता। पति करे तो पत्नी को मिलेगा 50%, लेकिन पत्नी करे तो नहीं मिलता। लेकिन उसके लिए भी एक स्थिति बताई शास्त्रों ने कि अगर पत्नी कोई धर्म का काम करती है, यानी कीर्तन करे, भजन करे, कथा सुने, सत्संग सुने, दान करे, मंदिर जाए, यानी जो भी करती है, एक स्थिति है उसके सामने, पति को आधा तभी मिलता है जब पत्नी चाहती है कि मेरे पति को मिले। अगर पत्नी नहीं चाहे तो पति को 1% नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? यानी पति करे तो पत्नी को मिलता है, पत्नी करे तो चाहे तो मिलेगा। क्यों? और पाप करे पति तो पत्नी को बिल्कुल नहीं मिलता। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे शास्त्रों में पत्नी को धर्म पत्नी कहा जाता है, पाप पत्नी नहीं। धर्म करेगा तो मिलेगा, पाप करेगा तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। उसमें उसकी क्या जिम्मेदारी है? वो धर्म पत्नी है। और पत्नी चाहेगी तो मिलेगा, पत्नी नहीं चाहेगी तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। ऐसा क्यों? इतना पलड़ा भारी क्यों किया गया शास्त्रों में स्त्रियों का? चाहेगी तो मिलेगा और पति नहीं चाहेगा तो भी मिलेगा। वो इसलिए किया गया कि भारत की नारी, भारत की स्त्री, ध्यान देना, कोई भी भारतीय नारी, कोई भी भारतीय पत्नी, स्त्री, महिला कोई काम करती है ना धर्म का, तो वो अपने लिए कभी कुछ नहीं चाहती। जो चाहती है पति और परिवार के लिए ही चाहती है। ऐसी कोई दुनिया में स्त्री बनी ही नहीं। हमारे देश की बात कर रहा हूं, आज भी नहीं है। पुराने समय का छोड़ो, आज भी मैं बता रहा हूं, ऐसी स्त्री कोई बनी ही नहीं जो अपने लिए चाहे। अगर कोई भी स्त्री चाहेगी, सबसे पहले कहीं मंदिर भी जाएगी ना तो बच्चों के लिए मांगती है, पति के लिए मांगती है, परिवार के लिए मांगती है। किसी संत के पास जाएगी, गुरु के पास जाएगी, तो उसके मुंह से एक ही बात निकलती है, हमारे पति बड़े परेशान रहे आजकल, महाराज हमारे बच्चों को आशीर्वाद दे दो थोड़ा सा। अपने लिए वो को मांगती नहीं। कितना बड़ा दिल रहता होगा, इसीलिए उसको मां कहा। मां, वो मां है। मां से बड़ा कौन है? कोई नहीं, मां से भारी। यक्ष ने युधिष्ठिर से जब प्रश्न किया था ना, यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा था कि सबसे भारी इस पूरे जगत में ही नहीं, पूरे त्रिलोकी में सबसे भारी कौन? तो युधिष्ठिर क्या कहते हैं? मां। मां सबसे बड़ा, दुनिया में दूसरा कोई शब्द बना ही नहीं। मां अपने लिए कभी कुछ नहीं चाहती, कुछ नहीं चाहती, इसीलिए वो मां है।